हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आयनिक इक्विलिब्रियम में केस 1, केस 2, केस 3 पढ़ चुके थे और अब बात करेंगे केस 4 की। केस 1, केस 2, केस 3 में हमने कैटायन का हाइड्रोलिसिस या एनायन का हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था और केस 4 हम जो ले रहे हैं वो ऐसा सॉल्ट है विच इज़ मेड अप ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इस बार कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा। तो हेडिंग लिखो केस 4, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो केस 4 हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, इस बार कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस है, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस है। इसका मतलब कैटायन वीक बेस से आ रहा होगा, एनायन वीक एसिड से आ रहा होगा। जैसे कौन? CH3CONH4। एनायन का भी हाइड्रोलिसिस, कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस। जैसे कौन? NH4CN। कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस, NH4+ OCN-। ये सब सॉल्ट। अच्छा, ऐसे में कैटायन एनायन दोनों ही हाइड्रोलाइज हो रहे हैं और ऐसे सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 7 से कम भी हो सकती है। सॉल्यूशन में भी एसिडिक, में भी बेसिक और में भी न्यूट्रल, एनीथिंग। अच्छा, बात नहीं, मान लो कोई सॉल्ट है BA मतलब B+A-। ऐसा वाला सॉल्ट है, इसको हाइड्रोलाइज करवाओ। हाइड्रोलाइज कराओगे तो B+ और A- हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनाएंगे? HA एंड BOH। और KH क्या लिख सकते हो आप? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट HA इंटू BOH अपॉन B+ इंटू A-। अब एक काम कर लो, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लो, H+ और OH- दोनों से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। जब ऐसा करोगे तो H+ इंटू OH- KW हो गया। और अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे K और K भी दोनों आएगा। याद करो, केवल एनायन का हाइड्रोलिसिस था तो फॉर्मूला KH क्या आया था? KW अपॉन Ka। केवल Ka आया था। जब कैटायन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो बताओ फॉर्मूले में कौन आया था? KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। नीचे KB आया था। अभी तो कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस है, एनायन का भी हाइड्रोलिसिस है, Ka भी आएगा, KB भी आएगा। देख लो आ गया, KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB। अच्छा, कंसेंट्रेशन मान लो सॉल्ट की C थी, C मोल पर लीटर, तो B+ भी C होगा, A- भी C होगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मान लो H है तो लिख सकते हैं C1 - H, यहाँ CH। चलो, KH का तो एक्सप्रेशन आ गया। हमें 3 बातें फाइंड आउट करनी होती हैं इन एवरी केस। 1 क्या 1? पहली बात तो फाइंड आउट करनी होती है कि भाई KH का एक्सप्रेशन आ गया, ये रहा। दूसरा, H की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और तीसरा, pH ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट। यहां तक की बात लिखो, फिर आगे की बात मैं लिख के बताता हूं। नोट इट डाउन। जैसे मैं ये इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूं। कौन सी इक्वेशन? B+ + A- + H2O BOH + HA। मान लो कंसेंट्रेशन C0 अभी लिखा ही था मैंने, एक बार फिर C1 - H, CH। सो लाइक दैट यू गेट द एक्सप्रेशन। और KH किसके बराबर था? KW अपॉन K इंटू KB। KW इस टाइप से। अच्छा, ये किसके बराबर हो गया? CH इंटू CH अपॉन C1 - H इंटू C1 - H। देखो, C इस बार कैंसिल आउट हो गया पूरी इक्वेशन से और ये H अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा यहां से देखो, इस बार क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, परफेक्ट स्क्वायर है। तो H अपॉन 1 - H की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ KH के बराबर हो गई और KH पता ही है हमें, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ KH। तो H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH। ये वैल्यू है एक तरीके से, ये एक्सप्रेशन है, जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। हमें 3 बातें फाइंड आउट करनी थी। KH हो गया, H हो गया, अभी क्या? एक्सप्रेशन ऑफ pH। तो एक्सप्रेशन ऑफ pH एक्सप्रेशन ऑफ pH ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, pH ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो कैसे? जरा देखियो, आप ये तो कह सकते हो कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन K अपॉन KB, ये तो है ही, एंड दैट इज इक्वल टू BOH
कंसंट्रेशन, HA कंसंट्रेशन अपॉन B प्लस कंसंट्रेशन, A माइनस कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात ध्यान दो, BOH और HA कंसंट्रेशन दोनों इक्वली तो हैं, तो मैं इसे HA प्लस का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा B प्लस और A माइनस की कंसंट्रेशन इक्वली तो हैं, तो इनको भी क्या लिख दिया, A माइनस का स्क्वायर। अब एक बात समझो, क्या अलग से बॉक्स बना के, जैसे कोई वीक एसिड HA है, टूटता है तो देता है H प्लस एंड A माइनस, तो आप Ka कैसे लिखते हो उसका, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू A माइनस कंसंट्रेशन अपॉन HA कंसंट्रेशन। यहां से HA अपॉन A माइनस इज इक्वल टू HA अपॉन A माइनस इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर अपॉन Ka, यही तो लिखोगे। जरा ये वाली वैल्यू यहां रखना। हालांकि ये जो डेरिवेशन में पीएच कर रहा हूं, अगर आपको नहीं भी आता है ना चलेगा। कई बार बच्चे पूछते हैं, नीट की स्टडीज करते हैं तो कई बार कहते हैं सर क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आते हैं, तो क्या मैं इसका डेरिवेशन को स्किप कर दूं। वैसे तो देखो, जो टॉपर बनना चाहते हैं, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लिए एम कर रहे हैं, एम्स में जाना चाहते हैं, वो तो कुछ ना छोड़ते हैं, वो तो कुछ ना छोड़ते, सारा पढ़ के चले हैं साथ में ही। बट फिर भी इसका डायरेक्ट कोई यूज एज सच है नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखोगे चलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी देखो डेरिवेशन में क्या था, तो यहां से KH की वैल्यू किसके बराबर हो गई, KH इज इक्वल टू HA अपॉन A माइनस का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां से यहां स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर ज्यादा हो गया, हाँ ये हटा देता हूं मैं, ठीक। H प्लस अपॉन K है, तो यहां से आ गया ये HA अपॉन A माइनस का मतलब H प्लस का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर, और KH की वैल्यू तो अभी लिखी थी, KW अपॉन K इंटू KB। एक K से ये उड़ गया, उड़ गया। अब इधर आइयो, H प्लस का स्क्वायर किसके बराबर, दैट वुड बी इक्वल टू KW इंटू KA अपॉन KB। यही हुआ, तो H प्लस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू KA अपॉन KB। और जब pH का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे तो देखो एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में साफ दिखता है, इस फॉर्मूले से साफ दिखलाई पड़ता है कि pH डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन। जरा वापस जाओ केस 2 केस 3 पर, जरा वापस जाइयो केस 2 केस 3 पर। केस 2 केस 3 में चाहे वो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो या एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो, कंसेंट्रेशन का टर्म आ रहा था एक्सप्रेशन में, pH की वैल्यू कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी सॉल्यूशन के, और इस केस में इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कहीं भी कंसेंट्रेशन वाला टर्म है ही नहीं। और ऐसे में सॉल्यूशन की pH 7 से ज्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। यहां तक की पूरी बात लिखो, मैं इस बात को नोट के रूप में लिखवाऊंगा आपको, ये अक्सर पूछा भी जाता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लूंगा, पहले लिखो तो सही मेरे भैया। तो क्या बात लिखी है ऐसे नोट करके, एक तो pH ऑफ salt of weak acid and weak base does not depend on concentration of solution। कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट अंडरलाइन कर देना, डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और सच सॉल्यूशन में भी, such aqueous solution may be acidic, basic or neutral। Such aqueous solution may be acidic, basic or neutral।
इस बात का ध्यान रखना है। बस ये फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले में एक बार समराइज करूं, समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर्मूलों की समरी, आपको इस चैप्टर के लिए अलग से फॉर्मूले बनाने चाहिए बच्चों, आपको एक फॉर्मूले अलग से बनाने चाहिए समरी के रूप में, यूजफुल रहता है ये। जैसे क्या फॉर्मूला, पीएच का एक्सप्रेशन तो ऐसे आया था, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के एच अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ के एच। और तीसरा फॉर्मूला व्हाट, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। बच्चों ये हैं तीनों फॉर्मूले विच आर एप्लीकेबल। अच्छा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है इस बार h लेस देन 0.1 हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर बनना था, कंसेंट्रेशन इग्नोर करने की, h को इग्नोर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देख लिए फॉर्मूले, क्वेश्चन ले लें इसके ऊपर। अब पहले नोट कर लो अच्छे से ये पूरी बात। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह लें, मैं क्वेश्चन के रूप में आपको ये लिखवा रहा हूं, हालांकि अभी ताजा ताजा है, आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दोगे, बट यही अगर 2 महीने 1 महीने 3 महीने बाद अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ और रिवीजन प्रॉपर ना हुआ, होने का ना है सवाल आपसे। इसलिए रिवीजन बड़ा जरूरी है चैप्टर्स का, बिफोर द टेस्ट, बिफोर द एग्जाम्स। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, ये जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन अवर नीट कंपटीशन चैनल पर, ये सभी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर ऑल अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। भाई एक कई बार होता है ना कि भाई यूट्यूब पे वैसे तो देखो बहुत कंटेंट पड़ा होता है, अच्छा भी पड़ा होता है, बेकार भी पड़ा होता है। हम तो अब इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बट अब चूंकि मैं तो 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे जो मैं फाइन डिटेल्स होती हैं, फाइन पॉइंट्स होते हैं जो हम क्लासरूम में देते हैं बच्चों को या अपने पेड स्टूडेंट्स को देते हैं, वही हम आपको भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ कम देते हों या कुछ अलग बताते हों, ऐसा नहीं है। तो बच्चे इस बात का पूरा यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब जैसे मेरा मान लो आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है, तो दिस इज इन टोटो। टोटो मतलब इन टोटल, अंग्रेजी में बोलते हैं इन टोटो मतलब कंप्लीटली। टोटो बोलिए जरा, टोटो टोटो टोटो, समझ में आ गई बात। अंग्रेजी भी सिखा दें हम थोड़ी बहुत पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को। अब मैं यूपी वाला हूँ तो अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग रहता है हमारा। हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 स्टेट थोड़े ऐसे हैं जहाँ अंग्रेजी में हाथ थोड़ा सा तंग रहता है। तो ठीक है, हम कौन से नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश हैं, हम कोई इंग्लैंडियन थोड़ी हैं। इंग्लैंडियन मतलब इंग्लैंड वालों के थोड़ी हैं, हम तो भारतीय हैं। तो हमें तो बस अपनी मातृभाषा बढ़िया आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के हैं तो वी शुड नो हाउ टू स्पीक बंगाली एंड वी शुड फील प्राइड इन इट। मैं यूपी का हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो आई शुड फील प्राउड इन इट। कोई अगर मान लो मारवाड़ी बोलता है, मारवाड़ी बढ़िया से बोल ले तो उससे बड़ी क्या बात फिर। तो ये तो कोई बात नहीं है। अंग्रेजी तो बस ये कम्युनिकेशन का मीडिया है, बट जो बात हिंदी में या अपनी मातृभाषा में है वो कहीं और थोड़ी हो सकती है। आप माँ से बात करोगे, पिताजी से बात करोगे तो अंग्रेजी में बात करके देखना, कभी भले ही आपको अंग्रेजी आती हो, यू विल नॉट हैव द फीलिंग, यू नो, जो आप लोकल भाषा में आप बात कह सको हो। जैसे मैंने अपने कोलोकियल, मेरा लोकल टंग है, कह सको हो मतलब कह सकते हो। जैसे कह दी ना कई बार, यहाँ आना, तो हम गांव में बोल रहे हैं ओरा को आइए, थोड़ा सा खड़ी भाषा है। जैसे हम कह दें कई बार थोड़ा सा पीछे हटिए, परे को हट, परे मतलब पीछे, ओरा मतलब पास। तो अब जैसे इस तरह की हम इंगे उंगे, इंगे मतलब यहाँ इधर, उंगे मतलब उधर। तो ये आपकी जो, अब जैसे मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूँ,
दिल्ली से 150 किलोमीटर्स, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ भी काफ़ी वेरिएशन है लैंग्वेजेस का। हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा अलग अलग टच आता है। आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौद की तरफ जाओ तो वहाँ थोड़ा टच अलग हो जाता है। हरियाणा वाला टच काफ़ी आता है। हरियाणा में बिल्कुल डीप में घुस जाओ आप, रोहतक में या वहाँ तो और खड़ी भाषा है और मज़ेदार है, बढ़िया है। और राजस्थान में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। मैं पहले इसरो में साइंटिस्ट था, तो आंध्र प्रदेश में रहता था, तो वहाँ पे भी लोग कहते थे कि भाई जो कड़पा है ज़िला, वहाँ की भाषा कुछ अलग है, विजयवाड़ा की तेलुगु थोड़ी सी अलग टाइप की है, और भी जो ज़िले हैं वहाँ मतलब देयर इज़ ए वाइड वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रिक्ट। तो यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि भाषाएं इतनी सारी हैं, उनके वेरिएशन इतने ज़्यादा हैं और लोग एंजॉय करते हैं उसको बोलते हुए। फिर भी कॉमन मॉडिफाइड लैंग्वेज, कॉमन जो लैंग्वेज है फॉर द कन्वर्सेंट, फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल, वो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी ही हैं, जो लगभग पूरे देश में चलती हैं। खैर, मैं अपनी पढ़ाने से भटक गया था, वापस आते हैं। हम तो खूब बात कर रहे हैं बच्चों से, ऐसी कोई जल्दी ना है। हमें तो बच्चों से पूछ लिया, किसी से कोई बच्चा कहता है सर इसको पोयम बहुत अच्छी आती है, इसको गाना अच्छा आता है, तो हम तो गवा लेते हैं, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार। हाँ हाँ, चल रहा हो, आप भी खुश रहो, खुश रहोगे तो पढ़ाई बढ़िया होगी, समझ में भी बढ़िया आएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कोई दुखी मन और दुखी आत्मा कभी अच्छा नहीं कर सकती। सुखी इंसान ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। सुखी रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बढ़िया नींद लें। नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे आराम से 7 घंटे सो सकते हैं। पता नहीं कौन कौन सिखा देता है, अरे नहीं, अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो भाई नींद का त्याग करना पड़ेगा, 3 घंटे ही सोना पड़ेगा बस 24 घंटे में से। पता नहीं, मेरे को नहीं जमती ये सब बातें। सो 7 घंटे मजे के साथ, बाकी का टाइम वेस्ट मत करो। गेटिंग बैक टू आवर स्टडीज नाउ। तो मैं एक क्वेश्चन कह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ये ताकि डॉक्यूमेंटेड रहे कि रिवीजन करो जब आप, तो आपको एक क्वेश्चन आपकी निगाह के सामने, आंखों के सामने आए और आपको तुरंत एक मुस्कुराहट सी आ जाए, हाँ सर ने इसलिए कहा था ये, कि ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को याद दिला देगा। क्या? in which aqueous solution pH is independent of concentration of solution। क्या क्वेश्चन? जैसे 4 ऑप्शन मान लो, C6H5NH3I B। जैसे इस तरीके से बोल देते हैं, CH3CONH4C NH4Br and D। मान लो CH3COOK। इनके एक्वस सॉल्यूशंस हैं, तो बताओ किसमें pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको पता है किस केस में कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती pH, अगर वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस हो, तो आंसर इज बी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, पर फिर भी मैंने लिखवाया ताकि कॉपी में डॉक्यूमेंटेड हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और लो, मान लो ऐसे बोल दें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग will turn blue litmus red। इनमें से कितने ब्लू लिटमस रेड करेंगे आपको बताना है। स्क्रीन पॉज करके पहले मैं ऑप्शंस लिख दूं, जैसे H2SO4 एक्वस, जैसे एनिलीन C6H5NH2 एक्वस, जैसे बेरियम नाइट्रेट एक्वस, जैसे और एग्जाम्पल लें CS3COONH4 एक्वस, और जैसे एग्जाम्पल लेंगे मान लो HCOO ट्वाइस बेरियम
और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करो, 6 ऑप्शन है, आंसर टिक करना है आपको। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह दे, मान लो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। 1, तो आंसर 2, 1, 3, 0। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट बताना है आपको। स्क्रीन पॉज करो, सबको एनालाइज करो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये सब पढ़ चुके हैं। देन लेट मी नो द आंसर। मैं फिर बताऊंगा, फिर मैच करना अपने आंसर। डू इट। हाँ भाई, पूछ रहे हैं कौन ब्लू लिटमस को रेड करेगा, मतलब दे आर आस्किंग एसिडिक सॉल्यूशंस। एसिड सॉल्यूशंस, अब H2SO4 तो है ही एसिड, ये तो करेगा ही करेगा। और ये तो बेस है, नो इट विल नॉट डू। और ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, विल नॉट डू। अच्छा, ये भी नहीं करेगा। सर ये कैसे आपने पता चला? क्योंकि इनका के भी तो दिया ही नहीं, इसमें तो कैटायन एनायन का हाइड्रोलिसिस दोनों का है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। तो ध्यान दो, CH3CO- और अमोनियम आयन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। एक उसका एसिडिक बनाने की कोशिश करेगा, दूसरा बेसिक बनाने की कोशिश करेगा, और pH 7 के आसपास ही घूमेगी। और ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हो, तो हम ऐसे ऑप्शंस को लिटमस टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ के बात को? अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है और उसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो हम उसकी pH 7 के आसपास ही घूमती नजर आएगी, और वो लिटमस टेस्ट नहीं देगा, ये मानते हुए क्वेश्चन का जवाब देंगे तो नहीं लेंगे। ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस का सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है? बेसिक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये अगेन सॉल्ट ऑफ कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये pH 7 होगी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज 1। सो बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों से गलतियां होती हैं इस क्वेश्चन में, तो बी केयरफुल इन द क्वेश्चंस लाइक दिस। अकॉर्डिंगली यू कैन डू। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेते हैं ऑन 8। नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन, फाइंड KH pH of 0.5 m aqueous NH4 OCN। मान लो ये है Ka दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है अमोनिया का, कितना? मान लो 2 × 10⁻⁵ Kb दिया हुआ है, ये Kb है। Kb ऑफ अमोनिया 2 × 10⁻⁵ K ऑफ HOCN 10⁻⁶। ये डेटा दिया हुआ है, तो सॉल्व करो। अगेन ध्यान दो, वीक एसिड है और वीक बेस है, उनके कैटायन एनायन का हाइड्रोलिसिस है, तो KH का फॉर्मूला क्या होता है? KW/Ka × Kb। इधर देखना, 10⁻⁻14 अपॉन Ka की वैल्यू 10⁻⁶ × Kb की वैल्यू 2 × 10⁻⁵। यहां से जरा सॉल्व करो, तो 0.5 × 10⁻6 और 5 11 ऊपर गया, तो 10⁻3 5 × 10⁻4। यही आंसर हुआ। एक आंसर तो यही हो गया। जरा दूसरा pH का फॉर्मूला पता है आपको? हाफ pKw मतलब 14 प्लस pKa HOCN का 6 माइनस pKb 5 - log 2। आप चाहो तो एक और स्टेप लगा करके कैलकुलेशन अपनी करो, मेरी मत कॉपी करो। तो देखना कितना, हाफ 14 और 6 20
-5 प्लस 0.3 कितना हो गया 15.3/2 तो कितना हो गया 2 7 दूनी 14 15 1 3 2 6 12 1 और 5 ये है सॉल्यूशन। तो देखो pH इज मूविंग और हॉवरिंग अराउंड 7 सच सॉल्यूशंस डू नॉट गिव लिटमस टेस्ट। ऐसा थोड़ी है कि लिटमस टेस्ट 7.1 pH होगी तो भी लिटमस टेस्ट दे देगा, नहीं, ठीक ठाक एसिडिक हो, ठीक ठाक बेसिक हो, देन सच सॉल्यूशंस गिव द लिटमस टेस्ट। जनरली 6 से लेकर के 8 तक की pH होती है तो ऐसे सॉल्यूशंस लिटमस टेस्ट दे नहीं पाते प्रॉपरली। अच्छे से लिटमस टेस्ट होता तो pH जो है वो 5 5.5 या उससे कम हो या फिर 9 9.5 और उससे ज़्यादा हो, तब वो प्रॉपरली लिटमस टेस्ट दे पाते हैं। बहुत वीकली एसिडिक या बहुत वीकली बेसिक सॉल्यूशंस जो हैं दे डू नॉट गिव द लिटमस टेस्ट। तो बच्चों ये था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में 1-2 पॉइंट्स और बात करेंगे और ये सेकंड पार्ट था चैप्टर का, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी बात लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।